नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। जी मीडिया पर आज 6 किरदार निधि के 6 मिनट की पहेली सुलझाएंगे। अंजलि की स्कूटी को 1 जनवरी की रात 2:05 पर टक्कर मारी गई थी। उस वक्त का सीसीटीवी वीडियो हमारे पास है। उसी रात 1:37 का वो सीसीटीवी वीडियो भी हमारे पास है, जब निधि अपने घर पर खड़ी दिखी। जी मीडिया की पड़ताल में आज सबसे पहले हमने आपको उस 6 मिनट की पहेली सुलझाने की कोशिश की है और अभी विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन की पहेली क्या है। एक जनवरी को रात 1:31 पर होटल के बाहर निधि अंजलि के साथ दिखती है और रात 1:37 पर यानी सिर्फ 6 मिनट बाद वो ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वीडियो में अपने घर के बाहर दिखती है, जबकि पुलिस के मुताबिक वारदात का समय रात 2:05 है और निधि का ये दावा है कि उसके सामने अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी। अगर ऐसा है तो निधि रात 1:37 पर अपने घर पर कैसे दिखी? क्या वारदात से पहले ही निधि अपने घर पहुंच चुकी थी? आखिर 6 मिनट की यह पहेली क्या है, आज इस अहम सवाल पर है। 6 मिनट की इस पहेली के 6 किरदार हैं। पहला किरदार खुद निधि, दूसरा किरदार निशांत, निधि का पड़ोसी जिसने निधि को घर आते सबसे पहले देखा था। तीसरा किरदार पूजा, निधि की पड़ोसन जिसे निधि ने उस रात एक्सीडेंट के बारे में बताया था। चौथा किरदार पुलिस, जिसकी थ्योरी सवालों के घेरे में है। पांचवा किरदार आरोपी और छठा किरदार अंजलि की मां, जिन्होंने निधि को लेकर अहम दावे किए हैं। निधि का दावा है कि वारदात के समय वो मौके पर मौजूद थी, तो फिर सीसीटीवी वीडियो में ऐसा क्यों दिखा कि निधि वारदात से 28 मिनट पहले अपने घर पर थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि पहले अपने घर गई हो और उसके बाद फिर से अंजलि के साथ चली गई हो? पहले निधि का दावा सुनिए। हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी ड्राइविंग। हमारी इस बात पे बात हो रही थी। फिर यही बात होते होते वो कह रही मैं ही करूंगी, मेरी स्कूटी है। तो मैंने दे दी उसको। देखो, उसको दे दी, उसकी चीज थी, ये तो कोई वो नहीं है। मैंने दे दी उसको, उसकी स्कूटी, चला तू कर ड्राइविंग। वो ड्राइविंग करने लग गई। ड्राइविंग करते करते आगे से गाड़ी आई और हम भी ऐसे जा रहे थे, तो एकदम टक्कर हुई। वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के बगल में गिर गई। मैं बच गई और वो सही थी, वो चिल्ला रही थी गाड़ी के नीचे से, पर उसकी उन्होंने नहीं सुनी। निधि के दावे और उसके घर के पास लगे सीसीटीवी वीडियो से मिले सबूत के आधार पर जी मीडिया रिपोर्टर प्रमोद शर्मा ने पड़ताल आगे बढ़ाई। इस दौरान निधि की एक पड़ोसन मिली। उन्होंने अपना नाम पूजा बताया। निधि के पड़ोसी पूजा है, जिन्होंने 1 तारीख को निधि को देखा था, उससे बात की थी। पूजा जी, ये बताइए, निधि से आखिरी बार आप कब मिले, क्या बात हुई थी और उसे देख के आपको क्या लगा? कुछ असामान्य सा लगा था? निधि डरी हुई थी, सहमी हुई थी? क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था? क्या डरी हुई नहीं, उसका मुंह उतरा हुआ था, है ना। वो हंसमुख लड़की है, उस टाइम उसका मुंह ज़्यादा ही उतरा हुआ था। मैंने उसे पूछा भी था, मैंने कहा क्या हुआ तेरे फेस पे लग रही है, ज़्यादा लग रही है फेस पे, हाथ में लग रही है। तो उसने बताया कि ना मेरी स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था। कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस का? नहीं बताया, जानकारी नहीं दी उन्होंने मेरे को, कुछ भी नहीं दी। वो हंसते हंसते हम दोनों गली में आ गए, बातचीत करी हमने और आ गए हम, बस। बाकी हमारे अंजलि केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था हमें। जब पुलिस यहाँ पे लेने आई ना उसे और लेके चली गई, तो कल से पता चला है कि इसके में ये भी साथ में थी। पूजा के मुताबिक निधि ने उसे स्कूटी से एक्सीडेंट के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी किसी दोस्त का जिक्र नहीं किया, न ही अंजलि का नाम लिया। खैर, हमारी पड़ताल इस सवाल को लेकर थी कि आखिर रात 1:31 पर होटल के बाहर अंजलि के साथ दिखी निधि 6 मिनट बाद अपने घर के बाहर कैसे दिख गई, जबकि वारदात तो रात के 2:05 पर हुई। अब हमें निशांत नाम का एक लड़का मिला। ये निधि का पड़ोसी भी है और निधि को घर पहुंचते हुए देखने वाला पहला शख्स भी।
करेक्ट 2:30 बज चुके थे, करेक्ट 2:30, ठीक है। तो मतलब उनने जब वो गेट नहीं खुला था तो उनने घर पर मतलब अपने आवाज़ मारी, ठीक है। तो फिर उसने हमारे पास आई तो मेरे से बोला उनने वहीं से आवाज़ मार कर कि निशान तेरे पास C टाइप चार्जर है? मैंने कहा हैगा मेरे पास, ठीक है। उसने ये पूछा मेरे से, तो फिर उसने मेरे से बोला कि ना अपना मेरा फ़ोन है ना चार्जर पे लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पर आई फ़ोन चार्जिंग पे लगवाने के लिए, देने के लिए, ठीक है। मैंने उसका फ़ोन लिया, चार्जर पे जाके लगा दे। जब उसका फ़ोन पूरा स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मतलब मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा कर बस बाहर आके बैठा ही हूँ हाथ सेकने के लिए और हुक्का पीने के लिए, ठीक है। तो बस इतने में ही उसकी मम्मी ने गेट खोल दिया। उन्होंने बोला कि मेरे को मेरा फ़ोन ला के दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है बस। पर जब वो यहाँ पर फ़ोन देने आई थी तो जब मैंने देखा उसके यहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत छिली हुई थी और यहाँ पर हाथ पर चोट लगी थी और पैर पर। कैसे चोट लगी थी ये पूछा था उसने कि क्या? ऐसा कुछ मैंने नहीं पूछा उससे। क्या बताया था उसने? अच्छा ये बताओ, जब तुमसे फ़ोन का चार्जर मांगा था तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, कुछ हादसा हुआ है इसके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मली थी जैसा आया करती थी। मैं अक्सर रातों को बैठा रहता हूँ। अच्छा, अक्सर भी रात को इतने बजे आती थी और ऐसी कुछ अलग नहीं था उस दिन? कुछ अलग नहीं था, वैसे ही जैसे हर बार आती थी वो। अच्छा हाँ। तो कभी बताया उसने कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी को उसकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है? उनने ये बताया था, सिर्फ सुबह वो छत पे गई थी तो मतलब मोहल्ले पड़ोस में बताया था। तो जब उसने बताया था ये कि है ना मेरा एक्सीडेंट हो गया है स्कूटी से, ये बोला था उन्होंने, बस और कुछ नहीं बोला उससे आगे। ये बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसने ये नहीं बताया कि मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी, उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी के नीचे आ गई, कुछ ऐसा बताया था या सिर्फ अपना बताया था? नहीं, सिर्फ उन्होंने बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से, बस इतना बोला और उसके आगे कुछ नहीं बोला। जब वो आई थी आपसे चार्जर तो फ़ोन पूरी तरीके से डेड था उसका? पूरा स्विच ऑफ था, पूरा डेड, ऑल डेड। अच्छा, और उसके बाद कब पता चला कभी कि पुलिस कब आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी 2 तारीख को, 9:30 या 8 का टाइम हो रहा था, ऐसे कुछ। रात को या दिन में? सुबह? रात में ही, शाम के टाइम वो जो होता है उस टाइम में। 2 तारीख को? हाँ। तो बाद में ये कब पता चला कि जो निधि है वो भी उस लड़की के साथ मौजूद थी जिसके साथ ये मेरे को हादसा वैसे हुआ? सच बताऊं, मेरे को रात में हल्का फुल्का मतलब डाउट हो गया था, क्योंकि जो मैंने वही देखा था ना सीन, जो देखा था 31 की रात में, मैंने कहा यार इसका भी एक्सीडेंट हो रखा है, ये बोला स्कूटी से हो रखा है, और जो ये कांड हुआ ये भी स्कूटी का ही है। तो मतलब मेरे को थोड़ा बहुत डाउट हो गया, पर मैंने कहा यार क्या पता ऐसा कुछ ना हो, कोई और मैटर में लेके गए हो। निशांत ने बताया कि निधि रात के 2:30 बजे के करीब घर पहुंची थी और उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। निधि के चेहरे पर हल्की चोट के निशान भी थे, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर सीसीटीवी में निधि के घर पहुंचने का समय रात 1:37 क्यों दिख रहा है। इसके पीछे एक थ्योरी यह भी है कि जिस सीसीटीवी में निधि के घर पहुंचने का वीडियो है, उस सीसीटीवी की डीवीआर टाइमिंग गड़बड़ है और इसी गड़बड़ की वजह से रियल टाइम से 45 मिनट पीछे की टाइमिंग इस सीसीटीवी में दिख रही है। अगर सीसीटीवी की घड़ी 45 मिनट पीछे चल रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि निधि 1 जनवरी को रात के 2:22 पर अपने घर पहुंची थी, यानी वारदात होने के बाद। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। वारदात की रात क्या हुआ था? अंजलि की स्कूटी की टक्कर रात 2:05 पर हुई थी और रात 2:05 से लेकर 3:40 तक का सीसीटीवी वीडियो जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन ने खंगाला और उस वीडियो में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तो इस वक्त हम उसी गली में एक सीसीटीवी फुटेज यानी कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसकी एक सीसीटीवी फुटेज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उस रात क्या हुआ था वहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सीडेंट होने से जस्ट कुछ फीट की दूरी पर ही ये सीसीटीवी का जो कैमरा है वो लगा हुआ था और लगातार उस रात को क्या क्या हो रहा था उस चीज को नजर बनाए रखा हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एक टेक्निकल जो इसमें अलग चीज होगी, यहां पर 158 आपको दिख रहा है, वो अपने आप में 7 मिनट आगे हैं, यानी कि सीसीटीवी के जो टाइमिंग्स होते हैं वो कभी कभी इसी तरह से चेंज होते हैं। यानी कि अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 2:03 के आसपास का हो रहा है और उसको 7 मिनट के आगे के बाद, अब मैं आपको यहां पर टाइम के हिसाब से बताता हूं कि लगभग 2:03 और 4 मिनट के बीच का वो समय चल रहा है। और इस सड़क पर क्या होता है, 2:05 का वो समय है जब वो एक्सीडेंट का टाइम सामने आया है और मैं आपको उस सड़क की जिसमें कुछ फीट की दूरी पर हुआ था और यहां से एक स्कूटी निकलती है, कोई व्यक्ति है जो कि नए साल पर, उसके बाद आप देखिए इस वक्त यहां पर वो दोनों
लड़कियां यहां से स्लो मोशन में हमें निकलती हुई जा रही हैं। अंजलि और उसकी सहेली साथ में निधि दोनों इस स्कूटी पर यहां से हमें निकलती हुई गई हैं। वो 2:05 का समय है। इस जगह से थोड़ा सा आगे की तरफ ही वो जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। आपको पूरा इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से समझा रहा हूं। जो पहली चीज थी वो इस गली में वो स्कूटी पर दोनों सहेलियां आती हैं, यानी कि निधि और अंजलि आती हैं। अंजलि गाड़ी चला रही है, वो स्कूटी को चलाते हुए, और पीछे वो बैठी है। लेकिन इस वक्त जो दोनों बैठी हैं वो पीछे जो निधि बैठी हैं वो भी आगे की तरफ है, और उनके हाथ देखिए इस वक्त यहां पर देखें तो उनका हाथ एकदम हैंडल की तरफ आगे की तरफ है, यानी कि वो अपनी सहेली के साथ ही ड्राइव कर रही थी। दोनों इसी जगह पर जब निकली हैं तो दोनों बहुत आगे बैठी हुई हैं, स्कूटी की सीट के आगे की तरफ दोनों बैठी हैं और दोनों के हाथ उस हैंडल पर हैं। उसको संभालने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये, तो अब देखिए आप अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो उनकी दोस्त ने बताई हैं उन पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से लगातार आप देखिए इस सड़क पर आपको नजर आएगा कि आखिर में इससे पहले आपको ये कहीं लाइट नहीं नजर आई है, लेकिन स्कूटी निकलने के बाद आपको इस तरफ एक लाइट लगातार बनती हुई दिखेगी। अभी मैं आपको बताता हूं कि कहां से, क्योंकि सामने से वो बलिनो कार आ रही थी, यानी कि यहां से जब वो निकली हैं इसी से कुछ चंद फीट के आगे वो उनका बलिनो से टक्कर होती है, जिस टक्कर के कारण आगे गाड़ी चला रही अंजलि उस गाड़ी के एक्सेल में फंस जाती हैं। और उसको देखिए यहां पर कोई भी इस वक्त लाइन नहीं है। मैं आपको लगातार नजर बनाने को कह रहा हूं इस सड़क पर। जब वो यहां से अब बलिनो वो जो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ वो निकलेगी तो उसके बाद आप देखिएगा सड़क पे किस तरीके की चीजें हैं वो आपको नजर आएंगी। अगर मैं इसको इस वक्त आगे करूं, फॉरवर्ड करूं, तो आप देखिए चंद सेकंड का समय है, लगभग 30-35 सेकंड बाद, यहां से स्कूटी जाने के 30-35 सेकंड के बाद वो गाड़ी आती है, यहां से निकलती है, और ये देखिए एक लाइन बनाती हुई यहां पर ये वो गाड़ी जा रही है, यानी कि कुछ घसीटता हुआ जा रहा है। वो इसमें अपने आप बयां हो रहा है कि कुछ गाड़ी में फंस गया और लगातार वो घसीट रहा है, यहां से घसीटता जा रहा है, घसीटता जा रहा है, और ये आगे चलता जा रहा है। तो आप देखिए कि वो गाड़ी बलिनो में इसी के आसपास, यहां से स्कूटी निकली, 30-35 सेकंड बाद इस तरफ से वो गाड़ी आती है, यानी कि स्कूटी निकलने के, और ये वही इलाका है जहां पर एक्सीडेंट हुआ होगा। और उसके बाद जैसे ही इस कैमरा में पकड़ा गया वो बलिनो यहां से कुछ घसीटता हुआ लेकर जा रही है, और जो कि किलोमीटर तक लगातार वो गाड़ी चलती रही। नजर जिनको देनी थी वो लोग भी यहां से निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, अगर इसको हम धीरे करके बताएं तो इस वक्त देखिए वो पीसीआर, ये पूरी जो इस वक्त वो वैन है वो महज 5 मिनट के अंतर पर ही, वो एक्सीडेंट होने के 5 मिनट के अंदर अंदर एक पुलिस की वैन आपको यहां से निकलती हुई दिख जाएगी। लेकिन शायद इन्होंने रुक के ये कोशिश नहीं की कि इस गली में कुछ हुआ है, कहीं अगर स्कूटी गिरी हुई है, टूट गई है तो क्यों गिरी हुई है, क्या हुआ है, इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की गई। और वो महज 5 मिनट के बाद का इस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बयां कर रहा है कि यहां से कुछ लोग निकलते हैं और वो पुलिस वाले हैं, ये वैन ये बयां कर रही है, तब भी किसी की नजर नहीं जाती है कि आखिर क्या इस गली में हुआ है। और हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वही समय है, ये 5 मिनट के, ये वही समय है जब लगातार वो इन्हीं 13 से 14 किलोमीटर के एरिया में वो गाड़ी उस लड़की को घसीटे जा रही थी। शायद उसको बचाया जा सकता था, लेकिन कोई भी मुस्तैद ना निकला, तभी ये कुछ हुआ। जहां पुलिस कहती है कि हम हर गली में हैं, लेकिन हर गली में होने के बावजूद भी यहां पर कोई भी किसी भी तरह का, देखिए, सोचा नहीं गया कि क्या कुछ हुआ है। कि यहां से लगभग 1 घंटे बाद क्या हुआ, तो 1 घंटे बाद जब पुलिस को बहुत सी कॉल्स भी आई थी इसी दौरान, लेकिन अभी भी वो समय है जब वो बॉडी नहीं मिली थी, वो गाड़ी में ही फंसी हुई थी। लगभग 4:05 के आसपास तक पुलिस को इस वक्त नहीं जानकारी थी कि क्या हुआ है। वो बॉडी की अलग जगह थी, 14 किलोमीटर इस स्थान से अलग था। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग जहां पर एक्सीडेंट हुआ वो लड़कियां दोनों टकराती हैं बलिनो से, एक लड़की उसमें फंस जाती है, दूसरी गिर के अपने घर चली जाती है जैसा कि वो दावा कर रही है। और उसी दौरान उसके 1 घंटे बाद उस गली में किस तरह से पुलिस वाले पहुंचते हैं और पुलिस वाले क्या कर रहे थे वो हम आपको दिखाते हैं। कि वो एक सबसे पहले तो 5 मिनट के बाद वो पीसीआर निकली, और उस पीसीआर के निकलने के बाद जो ये सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं कि सबसे पहले तो पीसीआर ने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद एक और गाड़ी आ रही है, वो भी पुलिस की गाड़ी है, वो उस गली से ही निकल रहे हैं। और ये आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि शायद ये पुलिस, इस पे जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पे बोर्ड देख के पता चल रहा है कि वो दिल्ली पुलिस का बोर्ड है, और यहां पर टीम का नाम लिखा हुआ है। और ये
अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि इस गली से निकले आप, क्या आपको वो स्कूटी नहीं दिखती है? यहाँ से पुलिस की गाड़ी निकली है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि पास में कोई स्कूटी है जो कि क्षतिग्रस्त हो गई है, उस पर ध्यान नहीं गया। ये दो पुलिस वाले आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं लगभग वो 3:40 का समय है इस वक्त रात का, यानी कि 2:05 पर एक्सीडेंट होने के बाद 3:40 पर उस सुबह पुलिस वाले आते हैं। ये उसी गली में खड़े हैं और कुछ आपको नजर आएगा कि जैसा ड्रेसअप है उस हिसाब से साफ तौर पर समझ आ रहा है कि वो पुलिस के ही लोग हैं और वो सीसीटीवी की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको वापस से अगर पीछे करके दिखाऊं तो यहां पर वो आपको चल के आते हुए नजर आ जाएंगे। मैंने स्लो मोशन किया है आपको कि दो लोग इस तरफ चल के आते हैं। ड्रेस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस के ही वो जवान हैं। वो इस तरफ मुड़े हैं, वो शायद सीसीटीवी की तरफ भी उन्होंने देखा, हाथ किया, इशारा किया। ये नहीं, इसके अगला सीसीटीवी जो जिस दुकान पे लगा था उसकी तरफ देखकर इशारा किया जाता है। दो व्यक्ति यहां पर मौजूद होते हैं और वो जानते हैं शायद कि कुछ हो गया है, लेकिन वो भी 3:40 का समय है। तो अगर ये लोग थे यहां पर, ये चीज रिकॉर्ड हो रही थी कि 3:40 पर अगर हमें कुछ इस गली में मिला है तो वो चीज क्या उससे मिलाई गई? क्या वो जो अलग अलग दो कॉल्स आ रही थी उनको मिलाया गया? ये अपने आप में इस वक्त वो सवाल खड़े कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज अपने आप में सवाल पूछ रहा है। जी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि इसको समझा जाए, लेकिन ये वो पहेली है जो कि इस गली में क्या हुआ, वो पूरा जो रूट था जहां पर उसको घसीटा गया, क्या वो 13 किलोमीटर ही था या फिर वो 20 से 25 किलोमीटर भी हो सकता था? क्या गाड़ी अंदर ही गलियों में और भी घूम रही थी? क्या गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था? ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये वीडियो फुटेज इस वक्त ये बता रहा है कि इस गली में क्या क्या हुआ था, गली में कौन कौन आया था। दो पुलिस वाले आए, एक पीसीआर महज 5 मिनट के बाद आई, उसके बाद जो लोग निकले, क्या किसी ने नहीं बताया कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है? क्योंकि किसी भी जगह पर अगर कोई गिरा है तो आप सोचिए वहां पर पता चलता है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वो दोस्त उठ के गई है, क्या वो स्कूटी को साइड करके रख के गई है? तब किसी को नहीं दिखा है। तो आखिर में हुआ क्या है? ये अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है। वरुण भसीन, जी मीडिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।